हाँ, अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप खुद से सोचो। वर्ड बनेगा कि नहीं, इस पर सिर्फ ठीक है। अब आपका जो है सवाल था कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तो वहां एडजेक्टिव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एडजेक्टिव लग जाएगा। जैसे गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग स्पोकन के जड़ तक पहुंचेंगे, यानी कि खत्म हुआ इंतजार, है वक्त का पुकार, किसमें है दम, बनने का स्पीकर नंबर 1, स्पीकर नंबर 1। क्योंकि जितने लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनका सबसे बड़ी समस्या है कि सर इंग्लिश कहाँ से शुरू करें, स्पोकन कहाँ से शुरू करें। बस वही प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, यानी कि स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश किसे कहते हैं, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था ना कि स्पोकन इंग्लिश मतलब बोल चाल की अंग्रेजी, लिखने वाली अंग्रेजी नहीं। क्योंकि लिखने वाली अंग्रेजी अलग होती है और बोलने वाली अंग्रेजी अलग होती है। हर भाषा का ये प्रॉब्लम है। जैसे हिंदी को ले लो, तो हिंदी में जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, और जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। जैसे राजनीति को ले लो, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। सही है गलत? 100% सही। ओके, चलो बेटा, तो स्पोकन इंग्लिश में 4 चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन जानना चाहोगे आप लोग? तो 1 नंबर पे जान लो, वर्ड, यानी कि शब्द। शब्द जो है आपको इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ क्या सिखाती है? शब्द। कहती है ना माँ कि बेटा ये नोज है, ये चीक है, ये हेयर है, ये ईयर है। सही है गलत? और रोज रोज पूछती है कि बेटा नोज किधर है, तो बच्चा कहता है कि नोज इधर है। नहीं बेटा, नोज इधर है। बेटा हेयर किधर है, तो बच्चा कहता है इधर। नहीं बेटा, हेयर इधर है। तो बच्चे को आदत पड़ जाती है कि ये हेयर है, ये चीक है, ये नोज है, ये ईयर है। सही है गलत? तो बच्चा बताने लगता है। मेरा सवाल है कि माँ बच्चे को पहले क्या सिखाती है? वर्ड सिखाती है। सही है गलत? तो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी कि स्पोकन करना चाहते हैं, मस्त इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? वर्ड स्टॉक होना चाहिए। और वर्ड पर तो मेरी अपना रिसर्च है कि 10 मिनट में 20,000 वर्ड में नहीं याद कर लीजिए। बताऊंगा, घबराना नहीं है। ओके, कैसे 10 मिनट में 20,000 वर्ड याद करेंगे और 5 मिनट में 10,000? ठीक है ना? ये मेरे ऐप पर चले आइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आइए और वर्ड सेक्शन में चले जाइए। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि वर्ड पर कैसे कमांड करना है। लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सुनकर याद हो जाएगा। सही है गलत? वेरी गुड। तो पहला चैप्टर क्या हो गया आप लोगों का? इंग्लिश बोलने वालों का वर्ड। लुकमान हकीम के स्टाइल में जान लीजिए कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहां से भी मिले हासिल करो। तो वर्ड जो है एकदम जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, जहां से भी मिले इसे हासिल करो। ओके, 2 नंबर में याद रखना है आप लोगों को ग्रामर। क्या चीज? हाँ, ग्रामर मतलब व्याकरण। ठीक है? अब ग्रामर जाकर अब कमांड नहीं करना कि टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब पर कमांड नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि जब परिवार में बच्चा जन्म लेता है, जैसे मारिया को ले लो, माही को ले लो, आज भी बोलती है ना कि साहिल भैया कब आएगी, पापा कब आएगी। मतलब उस सबको जेंडर नहीं समझ में आता है। जेंडर समझ रहे ना? माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं समझ में आता है कि किसको जो है पापा आएगी कि पापा आएंगे, मम्मी आएगी कि मम्मी आएंगे। तो गलती करती है सब ना। वो धड़ल्ले हमको भी पूछते कि पापा कब आएगी, मम्मी कब जाएगी। सही है गलत?
तो हिंदी बोलना तो जान गई, लेकिन जो है जेंडर के अनुसार सेंटेंस नहीं बना पा रही है, राइट। लेकिन हिंदी कैसे बोलने लगी तो उसको वर्ड मिल गया, सही ना। और एज के अनुसार धीरे धीरे एज बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, तो उसको पता चल जाएगा कि पापा जाएगी नहीं, पापा जाएंगे। एक कॉमर्स में कहानी है बेटा कि घर घर जाकर देखा तो हर घर का एक ही लेखा, माना हर बच्चों के साथ यही होता है, चाहे दियरा हुआ चाहे जो है सिवान हो, सही गलत, राइट। तो चलो, तो वर्ड मीनिंग पहले जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। 2 नंबर में ग्रामर जरूरी है, क्योंकि बिना पंख के चिड़िया उड़ ही नहीं सकती, एक पंख काट दोगे चिड़िया का नहीं उड़ पाएगी। लेकिन अब ग्रामर पर पूरा कमांड नहीं करना है, ये मत सोचना है कि पूरा ग्रामर जानेंगे तब इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि एक कहावत है कि नौ मून होगा न राधे नाचेगी। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ग्रामर के जानकार हैं, मतलब ग्रामेरियन है जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, सही है गलत, सही ना। तो ये जानना पड़ेगा ना कि ग्रामर में क्या जानना है आपको, ओके। तो याद रखना है ग्रामर में क्या जानना है बेटे, ऐसा ही ग्रामर में जानना है एक्सुलरी वर्ब जिसकी संख्या कितनी होती है 24। हिंदी में जान ले पहले, जैसे हिंदी में है, हैं, हो, हूँ, ये नहीं जानना होता है कि है कहाँ लगाएंगे, हैं कहाँ लगाएंगे, हो कहाँ लगाएंगे, हूँ कहाँ लगाएंगे। पास्ट टेंस में जाएंगे तो था, थे, थी, या, ये, ई कहाँ लगाएंगे। फ्यूचर में जाएंगे तो गा, गे, गी कहाँ लगाएंगे, यही ना। सकना आ जाएगा तो कहाँ प्रयोग करेंगे, यही ना। कोई दिक्कत, मतलब मॉडल एक्सुलरी वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली इंग्लिश में 24 जो है एक्सुलरी वर्ब की संख्या होती है, यही ग्रामर में जानना है। जैसे इज, आ, एम, डू, डज, हैज, हैज बीन, वाज, वर, डिड, हैड बीन, शैल, विल बी, विल बी, ठीक है ना, विल हैव बीन। अरे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद कैन बी, मे बी, शुड, नीड, डेयर, इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसकी संख्या कितना होता है 24। तो वर्ड जान गए, ग्रामर में 24 एक्सुलरी वर्ब जान गए। उसके बाद 3 नंबर में आपके पास क्या होना चाहिए बताइए आप लोग, वेरी गुड। 3 नंबर में टॉपिकल नॉलेज क्या होना चाहिए, टॉपिकल नॉलेज। इसका कंसेप्ट समझिए, टॉपिक मतलब कोई पॉइंट, और नॉलेज मतलब ज्ञान। सपोज आपको सिवान के बारे में इंग्लिश में बात करना है, साइंस के बारे में बात करना है, गॉड के बारे में बात करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करना है, या दियरा के बारे में बात करना है, तो कैसे बात करेंगे, जानेंगे तब ना, नॉलेज होगा तब ना। अब कोई कहे कि लालू यादव के बारे में आपको इंग्लिश में बात करना है, मोदी जी के बारे में बात करना है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करना है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करना है, विराट कोहली के बारे में बात करना है, तो उनके बारे में जानेंगे तब ना इंग्लिश बोल पाएंगे। आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, लेकिन अगर उस टॉपिक पर नहीं जानकारी है तो क्या बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन अब आप हमसे कहोगे कि सर आप साइंस के बारे में बताइए, यूपीएससी के बारे में बताइए, यूपीएससी के कोई चैप्टर का नाम बताओ जो आप लोग पढ़ते हो, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मान लो कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है, मुझे जानकारी होगा तब ना उस पर डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ड मीनिंग चाहिए, ग्रामर में एक्सुलरी वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, और टॉपिकल नॉलेज चाहिए, राइट। और 4 नंबर में क्या चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, राइट। हाँ क्या है, जल्दी तो बोलो आप लोग, वेरी गुड।
इन्वायरमेंट मतलब, वेरी गुड, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? माहौल। माहौल में बहुत ताकत होती है, हमें गाली तक सिखा देती है, तो फिर इंग्लिश क्या चीज़ है? सही है गलत? तो यही 4 चीज़ है इंग्लिश बोलने के लिए। कौन कौन चैप्टर, जल्दी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। वर्ड चाहिए। ग्रामर में आपको ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। बाकी ग्रामर पर जो है बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलता है, अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश बोलता है, बशर्ते कि उसको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो चाहते हो कि इंग्लिश बोले तो वर्ड के गहराई में जाओ, ग्रामर के गहराई में नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, ग्रामर के गहराई में जाओगे तो ना 9 मन होगा ना राधे नचेगी। हाँ, टॉपिकल नॉलेज पूरा रखो। उसके बाद इन्वायरमेंट एकदम जहाँ कूट कूट कर इंग्लिश इन्वायरमेंट हो, कि सुबह में आंख मिसते उठो तो सब लोग इंग्लिश बोलने वाले मिले, रात में सोने जाओ तो सब लोग इंग्लिश बोलने वाले बोले। इन्वायरमेंट में तो उतनी ताकत होती है कि हम जानवर भी पालते हैं ना, उसको भी इंग्लिश में बोलते हैं तो वो समझने लगता है। जैसे डॉग को कहते हैं ना, कम कम, स्टैंड अप, सिट हियर, सारा कमांड मानता है कि नहीं? वेरी गुड, ओके। चलिए, अब जो है इस चीज़ की बारी बारी से हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में बेटा, और कर भी चुके हैं ग्रामर वगैरह के बारे में। ठीक है, यहाँ जानना जरूरी है कि अब वर्ड को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, राइट। कौन कौन? हाँ, वेरी गुड। पहला DW, डिक्शनरी वर्ड, और दूसरा हाँ SCW या SMW, मतलब सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड। और 3 नंबर में इंडियन, हाँ, एंग्लो वर्ड। ठीक है, यानी कि I फॉर इंडिया, A फॉर एंग्लो और W फॉर वर्ड। फिर तीनों को बारी बारी से समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। D फॉर डिक्शनरी और W फॉर वर्ड, डिक्शनरी का वर्ड। तो इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड है तो याद बोलेंगे कि दिस इज अ काउ, दैट इज एन एलिफेंट, आई एम अ बॉय, दिस इज अ हाउस। ठीक है ना? ए वाज साइकोफेंट ऑफ भाजपा, ए वाज साइकोफेंट ऑफ कांग्रेस, ए वाज साइकोफेंट ऑफ RJD। डॉग माने क्या होता है, मानो बताओ तो। वेरी गुड। डॉग माने कुत्ता भी होता है, डॉग माने चमचा भी होता है। अब कहेंगे यू आर द डॉग ऑफ RJD, मतलब तुम RJD के चमचे हो। और किसी लड़की को कहिएगा मतलब तुम RJD के चमची हो। अब चमचा नहीं, चमची। समझ में रही है? कोई दिक्कत? चलो, तो डिक्शनरी वर्ड याद होगा तो हम बोलेंगे। अगर डिक्शनरी वर्ड नहीं याद होगा तो यहां होता है कि सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड, खुद से एक नया वर्ड बना लेंगे। सही है गलत? अब खुद से नया वर्ड बना लेंगे। इसमें हम लोग कितना रूल सीख चुके हैं, जल्दी बोलिए। हाँ, इसमें हम लोग कितना रूल सीख चुके हैं? 65 रूल हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग 66 सीखेंगे। कोई दिक्कत? अभी सिखाएंगे, घबराना नहीं है। ओके, उसके बाद क्या कर रहे बेटा? I फॉर, इसको समझ लो बेटा, I फॉर इंडियन, और A फॉर एंग्लो। ठीक है, और W फॉर वर्ल्ड। तो इंडियन माने होता है भारतीय, और एंग्लो माने होता है अंग्रेजी, और वर्ड माने होता है शब्द, मतलब भारतीय अंग्रेजी शब्द। और भारतीय अंग्रेजी शब्द क्या है समझना पड़ेगा ना। तो वैसा शब्द जिसकी अंग्रेजी अंग्रेजों ने नहीं बना पाया, वो ज्यों का त्यों अंग्रेजी साउंड देकर बोल दिया, अंग्रेजी साउंड देकर बोल दिया, उसे हम कहते हैं इंडियन एंग्लो वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, धोती, लाठी, भेलपुरी, योगा,
जलेबी कहते हैं ना। आई डोंट लाइक भेलपुरी, आई डोंट लाइक योगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द धोती ऑफ गांधी जी, दिस इज द लाठी ऑफ गांधी जी। तो ज्यों कहते हो बोल रहे हैं ना। तो ये है क्या बेटा, इंडियन एंग्लो वर्ड। तो हम धोती को धोती कह सकते हैं, लाठी को लाठी कह सकते हैं, भेलपुरी को भेलपुरी कह सकते हैं। तो हम लोग सड़क को सड़क भी कह सकते हैं, मकान को मकान भी कह सकते हैं। जब इंग्लिश बोल रहे हैं, हम अगर फेल करें कि डिक्शनरी इसका वर्ड क्या है, नहीं याद आ रहा है, तो हम खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ भी फेल कर गए, मतलब पहला फेल, दूसरा फेल, तो तीसरा नहीं फेल करेगा। पता है क्यों? महावीर जी का नाम सुने हैं? जब गए थे संजीवनी बुट्टी लाने, जब नहीं समझ में आ रहा था तो पहाड़े उठा कर लेकर चल दिए, राइट। उसी तरह से ये समझ लेना कि संजीव की संजीवनी बुट्टी है इंग्लिश बोलने वाले लोगों के लिए, राइट। डिक्शनरी वर्ड याद है तो बोलो, नहीं तो वर्ड नया बना लो। अगर नहीं बन पाता है तो ज्यों का त्यों जिस भाषा के वो शब्द है उस भाषा को अंग्रेजी का साउंड दे दो, बोल डालो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस पंखा, द पंखा इज नॉट मूविंग, दिस इज माई जूता, दैट इज योर चप्पल, दिस इज ब्रोकन कुर्सी, मतलब यह टूटी हुई कुर्सी है। समझ में रही है ना? दिस इज किताब, दैट इज मकान, दिस इज अ दुकान। ठीक है ना? जब हम भेलपुरी को भेलपुरी कह सकते हैं, लाठी को लाठी, धोती को धोती, तो जो शब्द नहीं जानते उसको ज्यों कहते हो बोल देंगे, अंग्रेजी तैयार हो जाएगा। समझ में रही है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आ जाइए। जैसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना, आप लोग भी कहते होंगे कि केने बड़ा हो तो रोडवा पर खड़ा बनिया जा, तो रोड को हमने क्या बना लिया? रोडवा। आ स्टेशनवा पर कब अइबो? तो स्टेशन का बन गया स्टेशनवा। अब जब सोचो कि जब अंग्रेजी का शब्द भोजपुरी बन सकता है, तो भोजपुरी का शब्द अंग्रेजी क्यों नहीं? दूसरे भाषा का शब्द क्यों नहीं? कोई दिक्कत? तो किसी भी भाषा का शब्द हो, अंग्रेजी का साउंड देना है। क्या देना है बेटा? अंग्रेजी का साउंड देना है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा इस पर कर लेंगे। किस पर? हाँ, रूल नंबर 65 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल्फ क्रिएटेड वर्ड में रूल नंबर हम आज सीख लेंगे। क्या चीज? 66। और देखिए रूल नंबर 66 तो है, लेकिन कितना आसान है देखिए। पता है क्या? देखो यहां पर ए, सबको पता है ये माने एक होता है। चलो रितिका ध्यान दो, और क्या नाम है? रोशनी। ए, और ए के बाद V4 मतलब वर्ब में ING, एक्शन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है? उसके बाद अगर एडजेक्टिव की जरूरत पड़े तो एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना? और नाउन तो आएगा ही। क्या आएगा बेटा? नाउन तो आएगा ही, नो डाउट। ठीक है? जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव आवे, लेकिन नाउन जो है जरूर आएगा। अब फिर कंसेप्ट समझ लो बेटा। ए लिखेंगे, V4 लिखेंगे, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी तो लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, एक नया वर्ड बनने लगेगा। देखना चाहते हो आप लोग? वेरी गुड। अब बताओ, अ रनिंग ट्रेन। पहले समझो, देखो तो ए है कि नहीं रूल में आपके? और रन माने होता है दौड़ना या ट्रेन का चलना। ट्रेन दौड़ती है ना। चलो तो देखो तो रन में क्या लग गया? ING लग गया ना, V4 हो गया, तो क्या हो गया? रनिंग। उसके बाद कह रहा है कि ट्रेन, तो नाउन हो गया। यहां एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब देखो इसका हिंदी का निकलेगा, और रनिंग ट्रेन मतलब चलती
हुई, हाँ, रेल गाड़ी या ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतना चीज़ अगर समझ में आ गया तो अब इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से वर्ड बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता आप लोगों को। पता है क्यों? मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि रनिंग माने एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब की कमी थोड़ी है, और यहाँ नाउन की भी कमी थोड़ी है। जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज़ नाउन है, राइट। अब यहाँ पर मान लो कि आपने कह दिया कि बार्किंग डॉग, मतलब भौंकता हुआ कुत्ता। एक मुहावरा आता है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब हाँ, भौंकता हुआ कुत्ता काटता नहीं है। तो चलो, इसका अर्थ आप लोगों ने क्या समझा? अब बार्किंग डॉग मतलब भौंकता हुआ कुत्ता। अगर यही कह दिया जाए ऐसे, स्माइलिंग गर्ल, अरे वाह, हम मुस्कुराती हुई लड़की, ठीक है ना। अच्छा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, नूरानी चेहरा, ये हो एडजेक्टिव, याद रखना। तो ये कह रहा है कि अ स्माइलिंग गर्ल मतलब मुस्कुराती हुई लड़की। अगर यहीं पर हम कह दें कि अ लाफिंग, हाँ, हंसती हुई लड़की मुझे अच्छी लगती है। अब मुस्कुराती हुई लड़की जहर के समान होती है, बच कर रहना। हाँ, लाइक स्वीट पॉइजन, सेंटेंस भी बनाएंगे, घबराना नहीं है। पहले अकाउंट में पैसा जमा करो, ये सब पैसा है। इंग्लिश बोलने वालों के लिए क्या है? पैसा है, समझ लेना। ओके, अब देखो, जैसे कहेंगे कि जैसे यहाँ पर हो गया ना कि बार्किंग डॉग, अ स्माइलिंग गर्ल, अ लाफिंग गर्ल, तो यहाँ पर अब दूसरा भी तो हो सकता है, अ एब्यूजिंग गर्ल। हाँ, बोलो बोलो, अब्यूजिंग गर्ल मतलब गाली देती हुई लड़की अच्छी नहीं लगती है। और रोती हुई लड़की, तब क्या कहेंगे? बोलो, वीपिंग गर्ल मतलब रोती हुई लड़की। समझ रही है? पढ़ाता हुआ शिक्षक, बोलो, टीचिंग, हाँ, गुड, टीचिंग टीचर मतलब पढ़ाता हुआ शिक्षक। भागती हुई लड़की, और रनिंग गर्ल, मारिया की तरह लड़ती हुई लड़की, फाइटिंग गर्ल, हाँ, एकदम फाइटिंग विमान है, लड़ाकू विमान है, राइट, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? फाइटिंग गर्ल मतलब हाँ, फाइटिंग करती हुई लड़की मतलब हाँ, लड़ाकू विमान लड़की है ना। अच्छा, माही है, मारिया नहीं है। अब बताओ इस तरह, हाँ, और डांसिंग गर्ल, हाँ, अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप खुद से सोचो, वर्ड बनेगा कि नहीं, इस पर सिर्फ ठीक है। अब आपका जो है सवाल था कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तो वहाँ एडजेक्टिव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एडजेक्टिव लग जाएगा। जैसे लाफिंग ब्यूटीफुल फेस, इसी का मतलब हुआ कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा। समझ में रही ना? हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और हंसता हुआ गुलाबी चेहरा तो कहेंगे अ लाफिंग रोजी फेस। क्या कहेंगे? अ लाफिंग रोजी फेस, हाँ, रोजी फेस कहते हैं। चलो, अब देखो, अब अगर इसी में जोड़ देना हो कि हंसता हुआ लड़कियों का नूरानी चेहरा, तब क्या कहेंगे? अ लाफिंग, हंसता हुआ लड़कियों का नूरानी चेहरा।
तो अ लाफिंग गर्ल्स ब्यूटीफुल फेस, इतना जो है वर्ड बनाना पड़ेगा। अ लाफिंग गर्ल्स ब्यूटीफुल फेस। गर्ल्स का लिखने का स्टाइल देखो क्या होगा बेटा, ध्यान दो। देखो गर्ल्स प्लूरल बना दिया गया, एस लग गया, उसके ऊपर जो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। ये ग्रामर सेक्शन की चीज़ है, ग्रामर में जाओगे तो समझ में आएगा कि वहाँ वैसे क्यों लिखा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत है? तो वर्ड बनाना तो सीखे आप लोग, सीखे ना। अब इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा, ये आसान है या डिफिकल्ट है? जल्दी बोलिए आप। आसान है ना। तो जिस तरह से बेटा मैंने बताया कि 65 रूल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी तो ये 66 रूल है। इस पर आप सेंटेंस हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि अ रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, तो हमें चलती हुई ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो चाहिए का अंग्रेजी क्या हो जाता है? चाहिए मतलब शुड। शुड मतलब क्या होता है बेटा? चाहिए। अब शुड जो है वर्ब लेता है, क्या लेता है बेटा? वर्ब। चाहिए का अर्थ देना हो और वर्ब साथ में रहे तब शुड लगाएंगे, ठीक है। अन्यथा चाहिए का बहुत सारे अंग्रेजी होता है, नीड भी होता है, ठीक है। तो हमें चलती हुई ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो गेट इनटू माने होता है चढ़ना, तो वी शुड नॉट गेट इनटू अ रनिंग ट्रेन। सेंटेंस बना। उसके बाद क्या कह रहा है? अ बार्किंग डॉग, भौंकते हुए कुत्ते से हमें नहीं डरना चाहिए। तो वी शुड नॉट फियर ऑफ अ बार्किंग डॉग बिकॉज दे डोंट बाइट, क्योंकि भौंकता हुआ कुत्ता काटता नहीं है। समझ में रही है ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि अ स्माइलिंग गर्ल, मतलब मुस्कुराती हुई लड़की। कहेंगे आई लाइक ए स्माइलिंग गर्ल, आई लाइक लाफिंग गर्ल। यू नो व्हाई? बिकॉज लाफिंग इज नॉट लेस देन मेडिसिन, मतलब मुस्कुराना जो है दवा से कम नहीं है। सही है गलत? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मुस्कुराते रहता हो, हंसते रहता हो, तो उसके चेहरे पर इसी तरह से लाइट रहेगा। एक लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा, ठीक है ना। वो लाफिंग बुद्धा के नाम से ही मशहूर है। वो देखना जब वो हंसते हैं ना, अगर इस अगर हॉल में हंस देंगे तो लगेगा कि 100 आदमी हंस रहा है एक बार में, और उनके चेहरे पर हमेशा एकदम लाइट, एकदम चार्मिंग रहता है। कोई दिक्कत है? वेरी गुड। तो चलो बेटा, तो आप समझ गए कि आई लाइक लाफिंग गर्ल, आई लाइक लाफिंग बॉय। यहां जहां गर्ल कह रहे हैं वहां बॉय करती जाओ ना, सब जगह बॉय करती जाओ, क्या फर्क पड़ता है? राइट। अब जैसे कह रहा है कि लाफिंग गर्ल माने हंसती हुई लड़की, ठीक है ना। तो कहेंगे कि अ लाफिंग गर्ल इज नॉट लेस देन पॉइजन, मतलब हंसती हुई लड़की जहर से कम नहीं होती है। उसके हंसी पर नहीं जाना है, उसके मुस्कुराहट पर नहीं जाना है, वरना समझो कि तुम्हारा कैरियर गया। समझ आ रही है ना? हाँ, अ लाफिंग गर्ल इज जस्ट लाइक अ पॉइजन, स्वीट पॉइजन माने मीठी जहर के समान होती है हंसती हुई लड़की, मुस्कुराती हुई लड़की। समझ आ रही है ना? एक मूवी आई थी अजय देवगन की, दिल जले। हाँ, उसमें अजय देवगन डायलॉग देते हैं कि आज तुम कहती हो कि दिल जले से प्यार है, कल तुम नाम तक भूल जाओगी। इस तरह का डायलॉग देते हैं कौन? अजय देवगन, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा। तो इस सारे चीजों से जो है बचना है बेटा। लव कुछ होता नहीं है, ये समझो कि एक स्वीट पॉइजन होता है। लव क्या होता है? स्वीट पॉइजन होता है। लव के चक्कर में जो जो पड़ा गया हाँ, काम से गया। क्योंकि कल बताया थे कि लव का मतलब क्या होता है, बताया थे ना। चलो बेटा, उसके बाद क्या करें कि अ लाफिंग ब्यूटीफुल फेस, मतलब हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आइए कह रहे कि अ लाफिंग
रोजी फेस, हंसता हुआ, हाँ गुलाबी चेहरा, चेहरा तेरा गुलाबी गुलाबी, गाना सुने हैं लोग ना। उसके बाद कह रहे कि अ लाफिंग गर्ल्स ब्यूटीफुल फेस, माने हंसता हुआ लड़कियों का नूरानी चेहरा। अब इसी को कह दें कि अ लाफिंग गर्ल्स ब्यूटीफुल फेस इज नॉट लेस देन स्वीट पॉइजन, या इज जस्ट लाइक स्वीट पॉइजन, माने लड़कियों का हंसता हुआ नूरानी चेहरा जहर के स्वीट पॉइजन के समान होता है, हाँ मीठा जहर के समान होता है। समझ रही है ना? चलो तो समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो बेटा, जो मैं वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं ना, कि एक एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड बन रहा है, वो मैं किताब से पढ़ा रहा हूं। किससे पढ़ा रहा हूं? किताब से पढ़ा रहा हूं, और अपने ही किताब से पढ़ा रहा हूं। देखना चाहोगे आप लोग? वेरी गुड। थोड़ा सा एक किट ला दो तो बेटा, मैं दिखा दूं। हाँ, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जानो कि फील कोल्ड माने होता है ठंड लगना, फील माने होता है महसूस करना, ठीक है। तो फील कोल्ड माने होता है ठंड लगना, और फील में आईएनजी नहीं लगाते हैं, फील में आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो मुझे ठंड लग रही है तो कहेंगे आई फील कोल्ड। समझ में रही है? आई एम फीलिंग कोल्ड मत कहना, वरना ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, जब कहो कि उसे ठंड लग गया है, तो ठंड लगना का अंग्रेजी होता है कैच कोल्ड। क्या होता है? कैच कोल्ड। तो कैच का रूप चलता है, जिस टेंस में लेकर जाओगे उस टेंस के अनुसार कैच का रूप चलना होगा। जैसे उसे ठंड लग गई है तो कहेंगे ही हैज कॉट द कोल्ड। मुझे ठंड लग गई है, आई हैव कॉट कोल्ड। समझ में रही है? चलो, तो बस इसी की मैं बात कर रहा था। यही किट है ना, धारा परवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। देख रहे थे ना कैसे वर्ड बन रहा था। और फैमिली कोर्स है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब जो कोर्स मैं दे रहा हूँ वो फैमिली यानी कि पूरे परिवार को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। संडे स्पेशल भी मैं क्लास देता हूँ ना। और इस किट में 5 किताबें हैं, 5 है ना, 5 किताबें हैं। तो किताब नंबर 3 यानी कि बुक नंबर 3 का पेज जब आप ओपन करेंगे, कितना 83, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो तो V4 नाउन, जैसे लाफिंग ब्यूटीफुल फेस, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। करे कि अ रनिंग ट्रेन, मतलब चलती हुई ट्रेन। और भी वर्ड आपको मिलेगा बेटा, देखो आ गया ना। अ फ्लाइंग बर्ड, मतलब उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कहा जाए कि मैंने साइकिल से जाते हुए एक मरी हुई हाथी को देखा, है ना। सोचने वाली बात क्या है? मैं साइकिल से जाते हुए एक मरी हुई हाथी को देखा। तो मरी हुई हाथी क्या साइकिल से जा सकती है? नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जब मैं जा रहा था तो एक मरी हुई हाथी को देखा। और मैं कैसे जा रहा था? साइकिल से। मतलब जब मैं साइकिल से जा रहा था तो एक मरी हुई हाथी को देखा। तो ऐसे लोग ट्रांसलेशन भी पूछता है, ठीक है ना, कि मैं साइकिल से जाते हुए एक मरी हुई हाथी को देखा, ठीक है। मैं कार से जो है जाते हुए एक गधे को देखा। तो गधा कहीं कार से थोड़ी जाएगा। मैं जब कार से जा रहा था तो एक गधे को देखा। समझ में रही ना बेटा? कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर कितना सुंदर सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है, कि हंसता हुआ लड़कियों का नूरानी चेहरा मधुर जहर के समान होता है। सेंटेंस तो हम समझा चुके हैं स्क्रीन पर, यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि बुक से लगाव हो जाए। आज जिसको बुक से लगाव हो जाता है, माँ बाप से लगाव हो जाता है, गुरु से लगाव हो जाता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है। इसलिए संजीव शिवानी हमेशा शिक्षकों के सम्मान में कहता है कि ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया,
लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। तो देखो इसकी अंग्रेजी क्या होगी कि लाफिंग गर्ल्स ब्यूटीफुल फेस आ लाइक स्वीट पॉइजन। तो स्वीट पॉइजन मतलब मधुर, हाँ मधुर जहर, पता ना चलेगा धीरे धीरे कैसे सुशांत सिंह को धीरे धीरे जहर दे दे के समझा दिया। सुशांत सिंह राजपूत को कितना मस्त एक्टर था भाई, था कि नहीं। चलो बेटा यहाँ देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उगते हुए सूर्य का पूजा सब लोग करते हैं, सही है गलत? डूबते हुए सूर्य का पूजा कोई नहीं करता है। ओके, तो उगते हुए सूर्य का पूजा सब लोग करते हैं, तो ऑल माने होता है सब लोग, ऑल वर्शिप द राइजिंग सन। सेंटेंस तैयार हो गया। देखो कह रहे कि हम लोगों को चलती हुई ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं चढ़ना चाहिए। तो कहेंगे वी शुडंट गेट इनटू। देखो गेट इनटू माने होता है चढ़ना, बस पर चढ़ेंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? गेट इनटू कहेंगे। कोई दिक्कत? एक चीज और जान लो बेटा, पता है क्या, जब कार में हम रहेंगे, प्रीपोजिशन की मैं बात बोल रहा हूं, प्रीपोजिशन की ऑन और इन कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? में। ठीक है, तो कार में, बस में, दोनों सेंटेंस अगर बोलना हो तो बस हुआ, ट्रेन हुआ, जिसमें हम चढ़ने के बाद चल सकते हैं। तो बस में ऐसे हम लोग चल लेते हैं कि नहीं? चल लेते हैं। ट्रेन में भी ऐसे चल लेते हैं, वाश, हाँ बेसिन रहता है, हाथ धो लेते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, माने घर की तरह। प्लेन में भी यही हाल होता है। तो प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, राइट, वहाँ पर प्रीपोजिशन जो है मे के लिए क्या लगेगा? ऑन लगेगा। लेकिन कार होगा जिसमें ऐसे 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 दरवाज़ा खोले, अब पैर उठाए, आ जाके चुपके से बैठ गए, उसमें चल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, राइट। वह कार में है, ही इज इन द कार। वह बस में है, तो ही इज ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन दी प्लेन। समझ में आ रही बेटा? चल, तो सेंटेंस समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गई ना? तो अगर वर्ड बनने लगा, सेंटेंस बनने लगा, तो अब जान लीजिए कि हमसे आप परमानेंट मिलेंगे कहाँ पर? यहीं पर मिलेंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है, कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। यानी कि आपको भी इंग्लिश सीखना है और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, तब जाकर हम लोग का मिशन पूरा होगा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो क्लास ओवर करें बेटा? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.